तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपकी भी टीम आपके साथ ज्वाइन कर रही है और बार बार छोड़ रही है, फिर नई टीम आप बनाते हैं, फिर वो छोड़ जाती है, तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन आज का आपके लिए है, बहुत कारगर साबित हो सकता है कि टीम को कैसे हैंडल करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको मिलने वाली है हाउ टू कीप एक्टिव योर टीम। लेकिन स्लाइड शेयर करें इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज मिलने वाली है। अगर बाई चांस कोई सेशन आपका मिस हुआ है कभी, या आगे हो सकता है कोई हो जाए, तो आप यूट्यूब पर रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इसलिए जो भी सेशन जूम पर लाइव होता है वो यूट्यूब पर भी मिलता है। लेकिन अंतर क्या मिलेगा दोनों में? जूम पर आप पूछ भी सकते हो, इसलिए कोशिश करो जूम पर अटेंड करो। आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, यूट्यूब पर आप पूछ नहीं सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई कब टाइम मिलेगा तब आपको मिलेगा। चलिए, जो आज का सेशन है ये है हाउ टू कीप एक्टिव योर टीम, कि अपनी टीम को कैसे एक्टिव बनाकर रखें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये आ गया कि टीम को कैसे एक्टिव रखते हैं, तो ही आप सफल हो सकते हैं नेटवर्किंग लाइन में। अभी आपने छोटी मोटी दुकान की और ग्राहक आपका एक बार आया और किसी बात की वजह से, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से दोबारा नहीं आया, तो इसका मतलब आपकी दुकान बिल्ड नहीं हो रही है। यानी हर रोज़ आप नया ग्राहक ढूंढ रहे हो। जब तक आपका पुराना ग्राहक नहीं आएगा, यानी रिटेंशन नहीं आएगा आपके बिजनेस में, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो। ऐसे ही दोस्त डायरेक्ट सेलिंग, आपने किसी को ज्वाइन कराया और वो आपके साथ रुक नहीं पाया, चला गया, छोड़ गए, तो आपका नेटवर्क कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो चलिए, आज वही टेक्निक मिलने वाली है कि आपने नेटवर्क को आप कैसे बड़ा करेंगे। हाउ टू कीप एक्टिव योर टीम। चलिए, इसमें हम एक एक स्लाइड करके आपको शेयर करेंगे। ध्यान से देखना, नोट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत कारगर हैं, बहुत कॉस्टली हैं, अगर आप मानो तो। नहीं तो सतरंगी कथा है बाकी लोगों के लिए। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन एक्टिव नहीं रहते। क्या आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपकी टीम भी आपको छोड़कर जा रही है? पहला ही पॉइंट है, सबसे पहला है योर बिहेवियर। जो सबसे बड़ी चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे बिजनेस हो, आपका बिहेवियर कैसा है आपकी टीम के साथ। आपके बिहेवियर पर ही आपकी पूरी टीम टिकती है, और आपके बिहेवियर की वजह से ही आपकी टीम आपको छोड़कर जाती है। आपका बर्ताव कैसा है, आपकी बातचीत का तरीका कैसा है, आपका लेन देन कैसा है उनके साथ। अगर ये चीज़ सारी अच्छी है तो आपकी टीम हमेशा आपके साथ टिक कर काम करेगी। क्या क्या बिहेवियर में आता है? जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, या जब भी आपने कराया था किसी को ज्वाइन, तब आपका बिहेवियर कैसा था? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में देखा होगा आपने कि जब हम ज्वाइन कराने जाते तो लंबी लंबी बातें करते हैं। कई लोग तो दुनिया भर का झूठ बोलते हैं। तो दोस्त, झूठ नहीं बोलना है रत्ती भर, क्योंकि झूठ बोलोगे तो बाद में आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो टीम ऑटोमेटिक छोड़कर जानी ही है। और इतनी लंबी बातें नहीं करनी है कि उसको वो हजम ना हो पाए, उसको झूठ लगने लगे। कोई 20,000 आज कमा रहा और आप कह रहे हैं यहाँ पर 1 करोड़ कमा सकते हैं, दोस्त उसको सरासर झूठ लगेगा। उसको 1 लाख भी झूठ लगेगा। 20,000 जो कमा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 50,000 तक ही बिलीव उसका जा सकता है। इससे ऊपर वो झूठ मानेगा। हालांकि आता है, करोड़ भी आता है, अरब भी आता है, लेकिन जिसका बिलीव सिस्टम मजबूत है। अभी बिलीव सिस्टम तो मजबूत है ही नहीं उसका, क्योंकि बिलीव सिस्टम मजबूत होता तो पहले से कमा रहा होता, आपका इंतजार थोड़ी करता। तो उसको उतने ही सपने दिखाओ जितने पर वो बिलीव कर पाए। सबसे बड़ी चीज़, पहले कैसा आपका व्यवहार था ज्वाइनिंग के टाइम पर, और बाद में आपका व्यवहार कैसा है। अगर कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब आप सही आदमी हो। बहुत से लोग दुनिया भर का झूठ बोलते हैं और बाद में वो चीज़ उसको दे नहीं पाते हैं। सो डोंट चेंज योर बिहेवियर। ज्वाइनिंग का मतलब खेल ख़त्म नहीं होता है। ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि खेल शुरू हुआ है, अभी बिजनेस अभी शुरू हुआ है। और 90% जो फेल लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि आदमी ने ज्वाइन कर लिया, माल ले लिया, अब काम ख़त्म। दोस्त, उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। जो ये सोचते हैं कि किसी को हमने किसी तरह से माल बेच दिया, वो सोचते हैं हम जंग जीत गए। दोस्त, वहाँ से शुरुआत होती है, आपकी जंग की शुरुआत होती है।
उसके बाद क्या क्या आगे मेहनत करनी है, क्या आपको स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से उसकी टीम बिल्ड करानी है, उसकी टीम की कैसे ट्रेनिंग करानी है, वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं हैं और उससे पहले हम अपने बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं। आपका बिहेवियर ही आपकी टीम के लिए एक्टिव होने का असली कारण है। ये लाइन नोट कर लेना, आपका बिहेवियर ही आपकी टीम का एक्टिव होने का असली कारण है और बिहेवियर ही आपकी टीम को टिका कर रखेगा आपके साथ और उसको एक अच्छी दिशा में ले जाएगा। वो जो अपने सपने दिखाए उन सपनों को हकीकत में बदलवाएगा अगर आपका व्यवहार और स्ट्रेटजी अच्छी है। तो चलिए, ये पॉइंट आई होप आपको समझ आया होगा कि व्यवहार कैसा होना चाहिए आपका। चलिए, दूसरा पॉइंट है निगेटिविटी इन मार्केट। लोग कहते हैं कि मार्केट में निगेटिविटी है, क्योंकि जब भी आप कोई दुनिया से हटकर काम करोगे तो लोग उतनी ही उंगलियां उठाएंगे। जितना बड़ा काम होगा उतनी लोगों की उंगलियां उठेंगी, जितना ऊंचे आप उठोगे उतनी लोगों की उंगलियां उठेंगी। तो मार्केट में तो लोग बोलने वाले बोलेंगे, उनको कैसे फेस करना है। दोस्त, एक चीज़ यहाँ भी लिख लेना आप, बड़ी काम की चीज़ हम बता रहे हैं। मार्केट में इतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी हमारे माइंड में है। आप मार्केट में निकल कर कभी देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। और जिस दिन आप निकल गए मार्केट में, लोगों से बात करना शुरू कर दिया, आपका ये डर निकल जाएगा जो पाले बैठे रहते हैं लोग कि डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, भरोसा नहीं करते, लोग बात नहीं करते। ये आपका डर उसी दिन निकल जाएगा जिस दिन आप मार्केट में नए लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि हमें भी 6 महीने तक डर लगता रहा था कि लोग बात नहीं मानेंगे। ये कौन सोच रहा? हमारे दिमाग तो सोच रहा, वो मानेगा कि नहीं मानेगा वो तो मार्केट में जाएंगे तब पता चलेगा। हमने गुड़ा भाग कर लिया घर में ही बैठे बैठे, लोग बात नहीं मानेंगे, लोग इसके नेगेटिव में बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को लोग पर, ये हम ही सोच रहे हैं अपने दिमाग में और गुड़ा भाग करके घर में बैठ गए रजाई में। दोस्त, जिस दिन आप निकल गए आपका उसी दिन काम स्टार्ट हो जाएगा। तो निकलना पड़ेगा अगर आप डिजिटल में परफेक्ट नहीं हो तो, और डिजिटल में हो तो डिजिटली तरीके से निकलना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो बिना निकले आपका एक पैसा कमाने वाले नहीं। नेगेटिव लोग हमेशा शक पैदा कर देते हैं। कोई मार्केट में मिलेंगे नेगेटिव लोग, वो आपको हमेशा आपके काम के प्रति शक पैदा कर देंगे। उनसे बचना है नेगेटिव लोगों से। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा फार्मूला है। सो ऑलवेज कीप इन टच विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। अब नेगेटिविटी से बचेंगे कैसे? अपने अपलाइन, जो भी आपका मेंटोर हो, आपका गुरु हो, उसके संपर्क में बने रहो। क्योंकि नेगेटिव चीज़ जैसे ही आपको कोई मिले कि फलाना आदमी ये बोल रहा था, ये प्रोडक्ट का ऐसे इसके बारे में बोल रहा था, आप तुरंत अपने मेंटोर को बात करो, क्योंकि वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे, कोई ना कोई उसका हल बताएंगे। और आप गुड़ा करके बैठ गए तो ख़त्म, समझो आप बिजनेस से हाथ धो बैठे। एक बेहतरीन बिजनेस से टाइम खराब करके आपने टाटा बाय बाय कर दिया। डाउनलाइन के टच में रहोगे तो क्या होगा? आपकी डाउनलाइन कभी नेगेटिव नहीं होगी। कोई चीज़ उसको मिलेगी तो आपसे पूछेगा तो आप उसका सॉल्यूशन दोगे। आप नहीं दे पा रहे तो अपने जो भी अपलाइन है उनसे बात करो, वो उसको समझाएंगे। टच में रहना है बराबर। हम लोग क्या है, ईगो वाले लोग हैं। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हम साले से अब बात ही नहीं करेंगे। करना है बात, वह भी करना है, लेकिन तरीका बदल के बात करनी है। अगर बिजनेस की वजह से वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आपसे दूरी बना रहा, आप बिजनेस की बात करना बंद कर दो। दोस्ती व्यवहार के नाते केवल हाय हेलो करो, बात करना बंद मत करो। ईगो को इतना बड़ा मत करो। हर आदमी का जो ईगो का भोजन है, अगर उसको भोजन मिल जाए, ईगो कहाँ आती है? दिमाग में। तो दिमाग को भोजन दो। ईगो का भोजन क्या है? ईगो का भोजन पता है? तारीफ। किसी की आप तारीफ कर दो, उसकी ईगो खत्म हो जाएगी। करके देख लेना कभी। कोई ईगो वाला आदमी है अगर, हठी जिसको बोलते हैं, उसकी तारीफ कर देना, उसका हट खत्म हो जाएगा। ना मानो आप ट्रायल कर लेना। तो हर चीज़ को उसका भोजन चाहिए। कई बार लोग कॉल नहीं उठाते हैं या आप अपने अपलाइन का नहीं उठा रहे, तो वहाँ पर दोस्त शक पैदा होने लगता है। जब कॉल नहीं उठाते हो आप तो शक पैदा हो जाता है। वो आपका अपलाइन कर सकता है या आपको कोई शक है तो शक और बढ़ जाता है। इसलिए हर आदमी का फ़ोन उठाओ, चाहे आपका डाउनलाइन हो चाहे आपका अपलाइन हो, अगर बिजनेस में सफल होना है। ऐसा चाहे आपका क्यों ना दोस्त हो, रिलेटिव हो, फ़ोन उठा लिया, सारी बात ख़त्म। और उठाया नहीं तो वो 75 सवाल पैदा कर लेगा अपने दिमाग में
आपके प्रति नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो ऑटो कैलकुलेशन हो जाएगा उसके माइंड में। क्या आप डेली फ़ोन पर अपनी टीम से बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हो तो बात करना शुरू करो, क्योंकि बात करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर बनी रहेंगी। प्रोटेक्शन देना है 6 महीने तक, अपने जो भी टीम है उसको प्रोटेक्शन देना है नेगेटिव मार्केट से, क्योंकि जब भी जाएगा उसको नेगेटिव चीज़ मिलेगी। तो 6 महीने अब अगर उसको प्रोटेक्शन आपने दे दिया तो वो एक मजबूत खिलाड़ी बन जाएगा मार्केट का। फिर उसकी छोटी मोटी नेगेटिव चीज़ें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि वो सब सीख कर इसको भरोसा हो चुका होगा डायरेक्ट सेलिंग कितनी अच्छी लाइन है। क्योंकि दवा धीरे धीरे काम करती है और जहर बहुत तेज असर कर दिखाता है। ये डायरी में लिख लेना लाइन, दवा जो होती है वो धीरे धीरे असर करती है, धीरे धीरे बीमारी सही होती है, और जहर एकदम असर करता है। तो नेगेटिव चीज़ है वो जहर है और पॉजिटिव चीज़ दवा है। अगर आपने 10 दिन किसी को पॉजिटिव किया तो दोस्त एक दिन कोई नेगेटिव बोल के वो 20 दिन की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो उससे बचाना है अपने लोगों को। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर एंड टाइमली ट्रेनिंग। आप अगर अपनी टीम को प्रॉपर और टाइमली ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपकी टीम सीखती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, और नेगेटिव चीज़ें जो उसको मिलेंगी उसका सॉल्यूशन उसको एडवांस में मिलता रहेगा ट्रेनिंग के थ्रू। अगर पहले ही आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया तो जब भी कोई उसको नेगेटिव मिलेगा तो वही उसको सॉल्व कर देगा, यानी उसको रिप्लाई कर देगा प्रॉपर। और रिप्लाई तब करेगा जब उसको नॉलेज होगी, और नॉलेज कहाँ से आएगी? ट्रेनिंग से। इसलिए अपनी टीम को हमेशा ट्रेनिंग देते रहो। अगर सही ढंग से ट्रेनिंग की, सही ढंग से नॉलेज दिया, और आपकी बेसिक ट्रेनिंग अगर सही हुई और माइंड सेट ट्रेनिंग हुई आपकी, ये अगर आपने सही नहीं दी तो उसका रिजेक्शन होगा मार्केट में, तो उसके छोड़ने के चांस बढ़ जाएंगे। और आपने अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी, प्रॉपर माइंड सेट ट्रेनिंग दिया, उसको सही प्रोडक्ट नॉलेज दी, डायरेक्ट सेलिंग का पूरा डिटेल बताया, तो उसके रिजेक्शन कम होंगे, क्योंकि उसके पास हर चीज़ का जवाब होगा। जवाब होगा तो नेगेटिव चीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आपकी टीम का रिजेक्शन होता है तो वो नेगेटिव होकर इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, माइंडसेट अच्छा मिलना चाहिए हमेशा। कुछ लोग दबाव में ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनका पर्पस क्लियर नहीं होता, कोई ड्रीम कनेक्ट नहीं होता है, उनको बिलीव ही नहीं होता है। तो दोस्त उसके कुछ ना कुछ ड्रीम बिल्ड करवाने हैं, टारगेट गोल सेट करवाना उसका। आपने ज्वाइन करवा दिया और गोल सेट नहीं करवाया तो भी वो नहीं टिकने वाला, क्योंकि जब बड़ी चीज़ कोई मिलती है तो कुछ वो त्याग मांगती है, संघर्ष और त्याग। तो उसको वो सिखाना है, जब बड़ा गोल होगा तो वो संघर्ष त्याग करने को भी तैयार हो जाएगा। वो चीज़ आप सिखाते नहीं। हम लोग क्या सिखा देते हैं गलती से? बस जुड़ जाओ, करोड़पति बन जाओगे। दोस्त ऐसा आदमी हमेशा छोड़ेगा, क्योंकि आपने झूठ बोला है इसलिए छोड़ेगा। न्यू पर्सन ज्वाइन करने के बाद 7 से 8 दिन तक कन्फ्यूजन में रहता है कि ये काम सही बिजनेस है या गलत बिजनेस है, कहीं मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया, जो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग से, प्रॉपर प्रोटेक्शन से ही क्लियर हो सकता है। इसलिए जब भी कोई ज्वाइन करे तो 7 दिन तक हर हाल में उसको कंटिन्यू ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सब कुछ स्टार्टिंग में ही ठीक किया जा सकता है। जैसे छोटे बच्चे को बचपन में सुधारा जा सकता है, अगर वो बिगड़ गया तो क्या बड़े पे सुधारा जा सकता है? नहीं सुधारा जा सकता। कोई बांस आप देखना, छोटा बांस का पेड़, उस बांस को आप कैसे भी मोड़ देना और बांध देना वहीं पे, तो वो बड़ा होते होते वैसा ही हो जाएगा। अब वही बांस जब बड़ा हो जाए, टाइट हो जाए, फिर कोशिश करना मोड़ने की, 1 इंच नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। तो आपकी भी टीम अगर अच्छी आप बनाना चाहते हो तो दोस्त उसको शुरुआती दौर में ही आप अच्छा बना सकते हो। अब सोचो 2 महीने छोड़ दिया फिर अच्छा बना लो, फिर नहीं बना सकते हो, फिर आप उसको सही कर ही नहीं सकते हो कभी, फिर आपको नए लोग ही ढूंढने पड़ेंगे। टोटल प्रोडक्ट यूज, क्योंकि जब लोग एक प्रोडक्ट किसी ने ले लिया या 2 ले लिए और थोड़ा बहुत मान लीजिएगा किसी ने नेगेटिव बोल दिया, तो दोस्त प्रोडक्ट भी उसको नेगेटिव लगने लगेगा और वो आगे से वो प्रोडक्ट भी नहीं लेगा और भी नहीं लेगा जो कंपनी के पास रेंज है। इसलिए कोशिश करो अपनी, जब भी कोई नई टीम आए तो घर में जो भी उसके यूज होता है, जो भी उसका बजट है, बाहर से नहीं आना चाहिए वो प्रोडक्ट, वो कंपनी का ही यूज होना चाहिए टोटल, क्योंकि तभी तो उसके बारे में वो नॉलेज ले पाएगा, रिजल्ट ले पाएगा। मान लीजिएगा आपने साबुन लिया, टूथपेस्ट लिया, अब आपने जिस महीने में लिया उस महीने आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर है टूर पर किसी रिश्तेदारी में, वो आया तब तक आपका टूथपेस्ट ख़त्म हो गया,
तो एक मेंबर तो यूज ही नहीं कर पाया टूथपेस्ट, हो सकता वो उसी को सबसे ज़्यादा सूट करता, तो रीसेल नहीं आएगी। इसलिए 3 महीने कोशिश करो कम से कम सारे प्रोडक्ट किसी के भी घर में जाने चाहिए, तभी पूरा वो ऑब्जर्व करके प्रोडक्ट की क्वालिटी जान पाता है, और क्वालिटी उसको पता चलेगी तो वो टिका रहेगा, उसको भरोसा होगा। और 3 महीने के बाद शायद है कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार भी उसके थ्रू लेना शुरू कर देंगे, तो थोड़ी बहुत उसको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, टोटल प्रोडक्ट यूज करना है और करवाना है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। अगर आप नहीं करते हो, आप टीम को नहीं करवाते हो, तो आपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत ही नहीं की अभी भी। आप अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी को एक ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। जहाँ खड़े हो दोस्त, प्रोडक्ट की बात, जहाँ खड़े हो कंपनी की बात अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हो। क्योंकि कंपनी आपको किस चीज़ का पैसा देती है? इसी चीज़ का तो देती है। आप 4 लोगों को बताओ कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। अगर करोड़ों रुपए दे रही कंपनी, इसी बात का तो दे रही। इसके अलावा क्या डायरेक्ट सेलिंग में कोई हल चलाना होता है? नहीं चलाना होता। तो सीधी सी बात, अगर आप बता नहीं रहे हो तो आप इनकम लेने के हकदार नहीं हो। आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ लोगों से, कंपनी के बारे में। इसी चीज़ का कंपनी लाखों रुपए देती है। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी टीम करेगी, जब आप कंपनी की तारीफ करोगे तो आपकी टीम करेगी। यूज एंड रिकमेंडेशन इज द बेसिक वर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये जो यूज करना और रिकमेंडेशन करना, लोगों को बताना, यही सिंगल काम है डायरेक्ट सेलिंग का। इसके अलावा यहाँ कोई कुल्हाड़ी फावड़े नहीं चलाने पड़ते। पीपल विल रिकमेंडेड ओनली व्हाट दे यूज। ये दोस्त आदत है हम लोगों की, हम वही रिकमेंड करते हैं जो हम यूज करते हैं। क्या आप किसी को बता सकते हो, किसी नए शहर में गए कि हाँ समोसे किसके अच्छे बनते हैं, टिक्की किसकी अच्छी बनती है, कार की सर्विसिंग कौन अच्छी करता है? नए शहर में बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। आपने जब कराया होगा वो काम, तभी आप किसी को बता सकते हो कि फलाने के यहाँ कार बहुत अच्छी सफाई होती है, फलानी दुकान पर टिक्की बहुत अच्छी मिलती है, टिकानी दुकान पर मिठाई अच्छी मिलती है। तभी तो बता पाओगे जब यूज किया होगा कभी। तो प्रॉपर यूज करना है आपको, तभी आप कॉन्फिडेंस से बता पाओगे। क्योंकि झूठ बोलोगे दोस्त, झूठ चल ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। आपकी आंखों से, आपके वाइब्रेशन से, आपकी आवाज़ से झलक जाएगा। और कॉन्फिडेंस दूर से झलकता है। आपने देखा होगा कॉन्फिडेंट आदमी अलग ही दिखाई देता है। चलिए, और क्या चीज़ है जिससे आपकी टीम आपके साथ टिकी रहे? गिव देम द बेस्ट इन्वायरमेंट। उसको एक अच्छा माहौल देना है, एक अच्छा उसको वातावरण देना है। उसको लगना चाहिए कि वो एक अच्छे बिजनेस में है। अच्छे लोगों के संपर्क में रखो उसको, अच्छा नॉलेज उसको मिलना चाहिए। अच्छे लोगों से ही वो प्लान शो करे शुरुआत में। ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है किसका प्लान शो होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम उसको यही नहीं बता पाते हैं कभी कि हॉट वार्म कोल्ड कौन सी लिस्ट होती है। और शायद है कई लोग नहीं जानते हैं। जितने लोग फेल्ड होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में और कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बुरी लाइन है, खराब चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग, दोस्तों उनसे कभी यही पूछ देना कि हॉट वार्म कोल्ड क्या होता है, तो शायद नहीं बता पाएंगे। तो वो अच्छा बुरा कैसे बता सकते हैं जब वो ये नहीं जानते हैं कि किसको प्लान दिखाना चाहिए, किसको इनवाइट करना चाहिए और किसको अभी बातचीत करके रखना चाहिए। तो वो डायरेक्ट सेलिंग किया ही नहीं उसने। वो तो खराब बताए चाहे अच्छा बताए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहिए। इसलिए कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, चैन पुलिंग नहीं करनी है कि इसको खींच लिया, इसको मीटिंग में बुलाया, उसको नहीं बुलाया। जो जिस कैटेगरी लायक हो उसको वो मीटिंग देनी चाहिए। आप अपनी टीम में एक ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि सारे आपस में एक दूसरे को फैमिली मेंबर की तरह समझें, एक दूसरे को, और फैमिली की तरह जुड़े रहें। जब परिवार जुड़ने लगता है तो आपका बिजनेस बढ़ने लगता है। ये फार्मूला है, एक परिवार का भी फार्मूला दोस्त है। जिस परिवार में लोग जुड़कर रहते हैं वो परिवार तरक्की के शिखर पर होता है, और जिस परिवार में लोग बिखर जाते हैं वो शायद है एक तरह से हम क्या कह सकते हैं इसको कि ढक्कन हो जाएगा बहुत जल्दी पूरे के पूरे मेंबर। अपनी किसी के ऊपर शर्तें मत थोपो कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई किसी का नौकर नहीं होता है। आपकी टीम आपकी नौकर नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने आई है। वो आज़ाद है काम करने के लिए। तो उसको सिर्फ गाइडेंस आप देते रहो। कोई काम करे या ना करे, जिसको अच्छा लगेगा वो करता चला जाएगा और जिसको बुरा लगेगा वो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप उसके पीछे पड़े हो जिसको बुरा लग रहा, इसका मतलब वो आदमी ही बुरा है, तो उसके पीछे क्यों पड़ना। राइट इन्वायरमेंट
फ्रीडम, केयर, लव, गुड वैल्यू सिस्टम, ये चीज़ें गांठ बांध लेना। ये करते हो तो आपकी टीम आपके साथ टिकी रहेगी। एक है राइट टेक ऑफ सिस्टम, क्योंकि हम लोग सिस्टम नहीं डेवलप कर पाते हैं। नई टीम को तो सिस्टम चाहिए कि वो करे क्या, क्योंकि उसने कभी इस तरह का काम ही नहीं किया। वो जुड़ गया, अब वो बैठा है बेचारा कि हम शुरुआत आखिर कैसे करें। तो एक टेक ऑफ सिस्टम बनाना चाहिए आपको, किस आदमी को क्या क्या शुरुआत में करना चाहिए, किस लेवल पे क्या करना चाहिए, मीटिंग कब करना चाहिए, प्लान शो कब करना चाहिए, प्लान शो किसको करना चाहिए, किस कैटेगरी के आदमी को करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करके उसको देना है। बल्कि आपको साथ में जाना है शुरुआत में। सबसे बड़ी बात यह है, आप जाओगे तो वो सीखेगा। किन लोगों को करना है प्लान शो, ये तो आप डिसाइड करोगे ऑटोमेटिक। जिसका नहीं करना है दोस्त, हाय हेलो करके चले आओ। क्योंकि हम लोग तुरंत प्लान दिखाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि बस ये जुड़ गया, हम समझो यहीं से हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। डोसा में तवा गरम करना होता है, तो उसमें वो देखा होगा पानी डालता बार बार। जब वो देख लेता है कि पानी डाल डाल के अब डोसा डालने लायक है, तभी उस पर वो डालता है उसका जो लेयर होता है। और हम लोग क्या करते हैं, ठंडे तवा पे सीधी लेयर डाल दी, डोसा बनेगा दोस्त, हलवा बन जाएगा। क्योंकि हम लोग गरम तवा का इंतजार ही नहीं करते। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में। हर चीज़ का एक टाइम होता है। इसीलिए एक कहावत है कि बेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत सही कर दी तो समझो आपका आधा काम हो गया, और शुरुआत खराब कर दी तो वो काम आपका परमानेंट आपसे दूर हो गया। क्रिएट सिंपल, सॉलिड एंड डुप्लीकेबल सिस्टम इन योर टीम। साधारण तरीके से प्लान बताना है जिससे हर आदमी सीख कर डुप्लीकेट कर सके। हम कठिन बना देते हैं उसको, इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्द डाल देते हैं कि बेचारे जो लोग नहीं समझ पाते वो सोचते तो उन्हीं का काम है जिनको इंग्लिश आती है, तो वो बेचारे छोड़ देते हैं डर के मारे कि इंग्लिश हमें आती नहीं तो हम यहाँ सफल नहीं होंगे। जब लोग बिजनेस में आए तो पहले 24 घंटे में कौन कौन से वीडियो उसको भेजने हैं, क्या आपने लिस्ट बनाई कभी कि 1 महीने बाद कौन सा वीडियो देना है, कौन सा वीडियो उसको कब चाहिए। हम जो नया जुड़ा है उसको कौन सा वीडियो भेज रहे हैं, टीम कैसे बनाएंगे, उसको इनविटेशन प्रॉस्पेक्टिंग सिखाई नहीं, उसको सीधा सेमिनार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दोस्त ट्रेनिंग प्रॉपर देनी चाहिए। 15 दिन में कौन सी चीज़ें उसको देनी चाहिए, 1 महीने बाद कौन सी, सिस्टम से दोगे तो चलेगा। लास्ट वाली चीज़ पहले दोगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। इस बिजनेस को दिल से करना है और अपने दम पर करना है। अगर आप भी बैठे हो कि आप अपलाइन के भरोसे कि अपलाइन हमें सफल बना देगा, तो आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। ठान लो अपने दम पर कि हमें करना है, क्योंकि सफल तो आपको होना है। तो आप भरोसे क्यों किसी के बैठना, क्योंकि भरोसे तो अभी तक बैठे हो आप। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो भरोसे ही बैठे हो, इसीलिए जॉब पर हो। अच्छे बिजनेस में आज तक क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि आप किसी के भरोसे हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं सभी से कि भरोसा सब पर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा ये रूल है, भरोसा सब पर करो लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो, तो आप सफल होगे। 4 लोग आपने ज्वाइन करा दिया, उनके भरोसे आप बैठे कि जय वीरू हमें मर्सिडीज दिला देंगे। दोस्त, न जय वीरू कभी आनी ना आपकी आनी। नए लोगों को बराबर भर्ती करते रहो, नए लोगों पर काम करते रहो। पुराना कोई आएगा, कोई छोड़ेगा, कोई जाएगा, कोई कभी छोड़ेगा, कोई दोबारा एक्टिवेट होके आएगा। कभी उनके भरोसे नहीं बैठना है। चलिए, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टीच देम समथिंग दैट अपलिफ्ट योर लाइफ। टीच देम समथिंग दैट अपलिफ्ट देयर लाइफ। उनको कुछ ऐसा सिखाना है अपनी टीम को जो उसकी ज़िंदगी को हर एंगल से ग्रो कराए। ये ज़रूरी नहीं केवल पैसा कमाने में ग्रो कराए, उनका नॉलेज बढ़े, बातचीत का तरीका उनका बढ़े, मार्केट में वो पूछें, कम से कम लोग उनसे पूछने लगें कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से नॉलेज ले रहे हैं। आपके शब्द चेंज हो गए, आपकी नॉलेज बढ़ गई, आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ गई, आपकी मेंटल फिटनेस बढ़ गई। पब्लिक जब पूछने लगे भाई साहब कहाँ सीख रहे हो आप, ऐसा आप उनको ज्ञान देना है अपनी टीम को, तब जाकर आप सफल होंगे। लेकिन हम लोग किस थ्योरी पे चलते हैं, वो जॉब वाली, कि हम सब कुछ सीख जाए और ये कुछ ना सीख जाए। दोस्त, ये थ्योरी लगाओगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आप एडवांस में फेल हो जाओगे, आप आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हो। हर हाल में कोशिश करो, जो भी आपकी टीम है, आपका हर डाउन लाइन ऐसा होना चाहिए जहाँ भी खड़ा हो जाए तो वो आपका नाम ले और लोग आपका नाम लें कि उन्होंने इसको सिखाया है। ये सोच बनाओगे तब डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो। क्या क्या करना है इसमें, आपकी टीम में जब लोग आए तो पहले बेसिक ट्रेनिंग पर फोकस करो। यू नीड टू वैल्यू योर टीम।
आपको अपनी टीम की कदर करनी चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा सिखाएं जो उनकी लाइफ में उन्हें ग्रो करवाए। हमेशा लोगों को अच्छा बनाना, उनकी लाइफ को अच्छा बनाना, उनको अच्छा नॉलेज देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी से भागते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो। इन्वेस्ट टाइम एंड डेवलप ट्रेनिंग सिस्टम। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग मॉडल बनाना पड़ेगा। आज हमने कैसे बनाया अपना ट्रेनिंग सिस्टम दोस्त? इसमें साल भर लगाया इन प्रेजेंटेशन को बनाने में, एक साल लगाए हैं हमने, और 6-7 लाख रुपए खर्च किया है, तब जाकर हम ट्रेनिंग दे पा रहे लोगों को। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो तो आप जीतने को तैयार नहीं हो। चलिए एक लास्ट के आपके कुछ वर्ड्स दिखा दें, वो बहुत कारगर हैं अगर आपने इनको सीख लिया। पीपुल कनेक्ट विद द लीडर हु हैज क्रिएट अचीवमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग किसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, लोग उसी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं जिनके पास कुछ अचीवमेंट है। हु हैज ए गुड पर्सनैलिटी, जिनके पास एक अच्छा नॉलेज है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। विद होम देयर फ्यूचर इज सिक्योर, जिससे उनको ये भरोसा हो कि इनके साथ जुड़ने से हमारा फ्यूचर सुरक्षित है, हम गलत हाथों में नहीं हैं। उन्हीं के साथ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आप सोचो आपने क्या अचीवमेंट किया? क्या कोई अचीवमेंट किया? क्या 10 लोगों की टीम बनाई अभी तक? कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे के उनकी हेल्थ पर अच्छा काम किया है, जो आपको आज नाम ले रहे होंगे फलाने से हमारी ये बीमारी सही हो गई? क्या किसी को एक प्रोडक्ट अच्छा देकर उसकी खांसी सही की है? अगर नहीं की है दोस्त, तो आप अभी तक जीरो पर खड़े हो, और जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप जीरो पर ही खड़े रहोगे। और सबसे खास बात, आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। चलिए तो थैंक यू। आई होप आपको आज का ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो, आपको लग रहा हो ये ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है और आपकी टीम आपके साथ मिली रहे, जुड़ी रहे, काम करती रहे फ्यूचर में, तो दोस्त अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपकी टीम भी सीखेगी, आप पे बढ़ेगी, ग्रो करेगी लाइफ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।